जिनका मन संसारिकता से ऊब गया है। क्यों उबता है? संसारिकता की क्यों जाती है? इस पर जरा गहराई में उतरना, शायद आप इसी रिजल्ट पे न पहुंचे। मेरे देवियों, विचारशील भाइयों, संसारिकता क्यों की जाती है? संसारिकता है क्या? ये पढ़ाई, ये कमाई, ये शादी, ये अपने लाडले बच्चे और समाज के रस्म रिवाज, ये लेना देना, ये भागा भागी। आफ्टर ऑल फॉर व्हाट पर्पज? अगर हम और भी गहराई में जाएं, इतना ही जवाब आता है। जितने भी दिन मांग के लायक है, आराम से कट जाए, केवल पीस ऑफ माइंड के लिए, बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो, अच्छे दिन व्यतीत हो जाए। यही हम सबका जवाब होगा, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे मेरी बेटियां कैसे भी क्यों ना हो, दिस वे दैट वे, हेयर देयर, कुछ भी हमारे से हो रहा होगा, बैकग्राउंड में हमारी फीलिंग यही है, आराम से दिन व्यतीत हो जाए। शायद ही कोई सोचता हो, शायद मेरी बेटी ने कहीं एकांत में बैठकर विचार किया हो, जिसने संसार बनाया है, क्या उसने नई तरीका बताया? हवाएं बनाई हमारे लिए, फिजाएं बनाई हमारे लिए, जल बनाया हमारे लिए, धरती बनाई हमारे लिए, धरती की इतनी अच्छी उपज हमारे लिए बनाई गई, जल हमारे लिए मारा मारा फिर रहा है। सूर्य देवता को चैन नहीं, इधर भारत में सेवा दी और उधर विदेश में सेवा के लिए तैयार है। हमारे यहाँ इधर इवनिंग हो रही है, उधर फोन कीजिए तो आपको मॉर्निंग बताएंगे। वाह, इतना कुछ भगवान कर रहे हैं, इतना कुछ मेरे देवियों, तो क्या उन्होंने हमारी शांति के लिए कोई प्रबंध नहीं किया? आप सारे एजुकेटेड हैं, सृष्टिकर्ता ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। खाने पीने का इतना भारी प्रबंध है, रहने सहने का प्रबंध है, हमें सोचने की अकल भी दे रखी है, हमें यह भी बता रखा है अकल द्वारा प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, और प्रॉपर में लग जाना, इम्प्रॉपर से अपने आप को जितना हो सके विड्रॉ करना है। इतना तो सब कुछ हम जानते हैं, और थोड़ी सी बुद्धि जरा आगे बढ़े कि हम अपने भगवान से राय लें कि बाखुशी कैसी जिया जाए। हाँ, में कमाना आ गया है, खाना आ गया है, लेकिन ये तो केवल बाहरी शरीर के लिए है, जिसे हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, विदित जिसे हम कहेंगे स्थूल शरीर। काश हम सब स्थूल शरीर ही होते, पर अंदर एक रब ने और भी तो शरीर रखा है। जैसे अपने कमीज पहनी, कमीज के नीचे एक बुनैन भी तो है ना। इस तरह इसके अंदर एक और भी शरीर है। शरीर में शरीर, जी हां, विचार किस में आ रहे हैं? अप डाउन कौन होता है? थोड़ी देर पहले बिल्कुल शांत था, अब ये बेचैन कौन हो गया? दुविधा में कौन है? परसों की बातें कौन याद कर रहा है? थोड़ी देर के बाद हमने देखा मन भविष्य में भाग गया, कुछ कांपने लग गया। अगर ऐसा हो गया तो ये कौन करता है? और प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उधर की निगरानी कौन करता है? इसी को हम मन कहते हैं। मनन करे जो, मनन से बनाए मेरी देवियों मन, और मनन करने का स्वभाव बना ले जो मनुष्य, शाबाश। मनन करे सो मन। क्यों? हम मानव की संतान है ना। ये शब्द कैसे निकाले गए? मानव, मन, मनन, मनुष्य, ओह, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, से चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। कितना ताल्लुक का इंसान का मनन के ऊपर। इसलिए इंसान को कहा गया मेरे सज्जनों देवियों, मननशील। इंसान एक ऐसा जीव है, बाकी जीव मननशील नहीं है। ये कैपेसिटी
हमारे भगवान ने हमें दे रखी है। टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू डिसाइड, ये एक खास ताकत है परमात्मा ने आपको दी है मेरी सज्जनों मेरी देवियों। बस थोड़ा सा टर्न कीजिए कि परमात्मा कैसे चाहते हैं हम शांति से जिए। इंसान दुखी ना होता अगर पूर्ण पेन आस्तिक बना रहता। तो मेरी बेटी कभी भी दुखी ना होती, हैरान परेशान ना होती अगर आप अपना ध्यान भगवान की ओर डाइवर्ट करते। बड़ा अजीब वक्त जा रहा है कि हम भगवान को अपनी जिंदगी के दैनिक जीवन में से निकाल देते हैं।